अब से लगभग 2 सप्ताह पूर्व मल्हारगंज, इंदौर के एक सरकारी स्कूल से ऐसी घटना सामने आई है, जिसे जो सुन रहा है, सबके होश उड़ जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूँ, ये घटना है मल्हारगंज, इंदौर की। अब से लगभग 2 सप्ताह पूर्व मल्हारगंज में एक सरकारी स्कूल में कक्षा चल रही थी और वो कक्षा थी 10वीं की। जब कक्षा चल रही थी उसी बीच में ना जाने अचानक किसी के फ़ोन की घंटी बज गई। तो उस कक्षा में जो पढ़ाने वाली टीचर थी, उनका नाम था जया पवार। तो जया पवार इतने गुस्सा में आ गई कि उस कक्षा में जितनी भी बच्चियां पढ़ रही थीं, तो सभी बच्चियों को वो बाथरूम में लेकर पहुंची। तो बाथरूम में जाकर उन्होंने सभी बच्चियों को धमकी दी कि सभी बच्चियां अपना अपना सलवार उतार दें और इतना ही नहीं, अंडरवियर भी उतार दें। कुछ लड़कियां अपनी टीचर के सामने रोने लगी, लेकिन टीचर का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। वो मानने को तैयार ही नहीं थी। जो टीचर थी उसने कहा, यदि तुम खुद अपनी अंडरवियर और सलवार नहीं उतारोगी तो मैं खींच कर उतार दूंगी। तो कुछ लड़कियां तो डर गईं, उन्होंने अपने हाथ से ही सलवार और अंडरवियर उतार दी। और कुछ लड़की पीरियड से थी, तो वो मना कर रही थी अपनी मैम से कि मैम, मैं पीरियड से हूँ, मैं अपनी अंडरवियर नहीं उतार सकती हूँ, मैं अपनी सलवार नहीं उतार सकती हूँ। लेकिन जो जया पवार थी, वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि यदि तुम नहीं उतारोगी तो मैं अपने हाथ से तुम्हारी अंडरवियर और तुम्हारा पैड निकाल दूंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो बच्चियां पीरियड से थी, उन बच्चियों के पैड जया पवार मैडम ने अपने हाथ से निकाल दिए। ये दृश्य देखकर वो लड़कियां बहुत डर गईं और बहुत भयभीत हो गईं और रोने लगी। और जो बच्चियां थीं, वो रोते हुए चेकिंग करवा कर अपनी क्लास में पहुंच गईं। जब ये बच्चियां रोते हुए अपने घर पर पहुंची, तो इन्होंने अपने घर वालों को ये बातें बताईं। तो घर वाले भी सुनकर हैरान रह गए। जब बच्चियों के घर वाले और कुछ हिंदूवादी संगठन स्कूल में इस बात की शिकायत करने पहुंचे कि आपने ये हमारी बच्चियों के साथ बिल्कुल गलत किया है, तो जो स्कूल का स्टाफ था, उन्होंने धमकी दे दी कि यदि तुमने जया पवार मैडम के साथ कुछ भी किया तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। जब ये बात शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची, तो ये घटना ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन हाई कोर्ट के दखल के बाद इस घटना का संज्ञान लिया गया। हाई कोर्ट ने वहां के प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया था। अब वहां के प्रशासन ने आरोपी टीचर के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75, 76 और 79 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जो पीड़ित बच्चियों के परिवार वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस आरोपी टीचर को स्कूल से हटा देना चाहिए, नहीं तो ये यदि फिर से स्कूल आ गई तो ये बच्चियों के साथ ना जाने क्या करेगी। और जो बच्चियां हैं, वो भी बहुत भयभीत हैं। वो कभी-कभी तो रात में उठकर बैठ जाती हैं। अब उन बेचारी बच्चियों को सपने में अभी वो दृश्य दिख रहा है, क्योंकि उन बेचारी बच्चियों के साथ घटना ही ऐसी घटी है। तो देखिए दोस्तों, जो बच्चियां स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं, उनके साथ ऐसी घटना घटे कि उनके कपड़े उतरवा दिए जाएँ, यहाँ तक कि उनकी अंडरवियर और पैड निकलवा दिए जाएँ। कुछ बच्चियाँ तो उनमें पीरियड से थीं, उनके भी पैड निकलवा दिए। तो देखिए दोस्तों, इन बच्चियों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो घटना थी, ये घटना 2 सप्ताह पूर्व की थी।